स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के ऊपर डिफरेंट मेथड स्टडी किए हुए हैं और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं 2 to 3 लेक्चर्स दूंगा जहां पर डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखिए x1n आपको गिवन है, x2n आपको गिवन है और x3n आपको गिवन है। आपको क्या निकालने बोला है? x1n कॉन्वोल्यूशन विद x2n प्लस x3n, ये आपका यहाँ पे टारगेट है। तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। आप देखिए यहां पर अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में जाएं तो पहले आपको x2n प्लस x3n करना है। तो x2n प्लस x3n, ये कितना आंसर आएगा? ध्यान से समझिएगा। x2n आपका डेल्टा n है। डेल्टा n का मतलब क्या होता है? 0 पर 1 एम्पलीट्यूड का एक इंपल्स, ठीक है। और x3n कितना है? un-2। un क्या होता है? 0 से इनफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1। तो un-2 क्या होता है? 2 से राइट साइड शिफ्ट होगा तो 2 से इनफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1। क्लियर हो गया? तो आप देखिए 0 पर 1 मिल रहा है और 2 से इनफिनिटी तक भी 1 1 1 1 1 मिल रहा है। देखिए अब आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, इतना डिटेल में ऑपरेशन सिखाया है डिस्क्रीट टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर इसे आप कैसे शो कर सकते हैं? देखिए 0 पर 1 है, फिर 1 पे 0 है, क्योंकि 0 पे 1, फिर 2 से इनफिनिटी तक 1 1 1 1 है, फिर यहां पर आ जाएगा 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद आप इस पूरे को मान लीजिए क्या? xn। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है? xn है। यहां पर आप देखिए जो x1n है उसको भी अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए x1n क्या हो जाएगा? un-4। देखो मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि un का काम हमेशा लिमिट डिसाइड करना होता है। तो अगर un-4 है तो लिमिट कहां से कहां तक होगी? सोचिए un कहां से कहां तक होता है? 0 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1 1। un-4 4 से लेकर इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा un 0 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1, un-4 4 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो 0 से लेकर 3 तक सिर्फ ये होगा 1 1 1 1, लेकिन 4 से लेकर इंफिनिटी तक दोनों होंगे 1 1 1 1 1। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 0 से लेकर 3 तक un का एम्पलीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो 0 से लेकर 3 तक यहां पर आपको मिलेगा 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 3 तक ही आपको ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके बाहर तो 0 हो जा रहा है सब कुछ। लिमिट आपने क्या निकाली? 0 से लेकर 3 तक। समझ में आ गया? तो आप देखो अगर आप ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन कर दो तो n की वैल्यू 0 पर कितना होगा? 1। n की वैल्यू 1 पे कितना होगा? 1/2। n की वैल्यू 2 पे 1/4 और n की वैल्यू 3 पे 1/8। 0 से लेके 3 तक ये अब आगे नहीं जाएगा ना, एंड सो ऑन नहीं होगा। यहां पर लिमिट है आपकी 0 से 3, जबकि यहां पर कोई लिमिट थी नहीं, यहां पर पूरा इनफिनिटी तक था। मैंने आपको पूरी चीज प्रूफ कराई है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर लेट्स सपोज आज कोई पहला लेक्चर अटेंड कर रहा है और वो आज ही का लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि मैंने यहां पे डायरेक्टली बिना फिगर बनाए लिख दिया। लेकिन आपको ये पॉइंट समझना होगा कि अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपको स्टार्ट से करना है, आपको एक ना सीक्वेंस बनाते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें ऑलरेडी हम कितनी बार कर चुके हैं लेक्चर्स में, तो ये चीजों की प्रैक्टिस अब आपको हो जानी चाहिए और माइंड में ही कैलकुलेशन होना चाहिए लिमिट्स का, ठीक है। तभी आप रियल में एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन करोगे ना, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अब आप देखो यहां पर ये दोनों अचीव कर लेने के बाद अब आपका टारगेट क्या होगा? xn निकालने का, जो कि है कॉन्वोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस टू। तो यहां पर एक काम करते हैं हम लोग कि इसको hn मान लेते हैं और ये आपका x1n है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या निकालने का है? मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एक बार। देखो xn निकालना है आपको, जो कि है आपका x1n कॉन्वॉल्व्ड विथ hn, ठीक है। बस मैंने अज्यूमशन लिया है, इसको मैंने hn मान लिया, x2n प्लस x3n को, और ये आपका x1n है। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का, वो क्या होता है? आपका फॉर्मूला आपका होता है समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखो यहां पर ये बात ध्यान रखना है, मैंने कई बार आपको फॉर्मूला सिखाया है कि एक को आपको k लेना होता है, एक को आपको n-k लेना होता है। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि n-k उसको लो जो थोड़ा इजी हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर बहुत सारे हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ हैं,
सैंपल्स, जबकि यहां पर टोटल 4 सैंपल हैं। तो n माइनस के उसको लो जो आपका थोड़ा सा इजी हो, मतलब इसको ले लो n माइनस के। तो यहां पर मैं फॉर्मूला ऐसा लिख देता हूं x1 n माइनस के इंटू एच के। पॉइंट क्लियर हो गया? आप किसी को भी n माइनस के और किसी को भी k ले सकते हो। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखना, हमारा टारगेट क्या होगा। मैं यहां पर बेसिकली ग्राफिकल मेथड रिपीट करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो हमने स्टडी किया था, उस पर एक क्वेश्चन किया था ना, तो उसको यहां पर मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। आप ध्यान से देखो, देखो यहां पर आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एच के। तो एच के हम ड्रॉ कर लेते हैं। एच के क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एच एन है, एन की जगह के कर दो, बस सिंपल है। तो देखो 0 पर कितना है, 1, तो यहां पर आप पुट करते जाओ, 0 पर 1, फिर आपका 1 पे 0, फिर 2 पर 1, फिर आपका 3 पर 1 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, अब x1 n माइनस के। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, x1 k ड्रॉ करोगे। तो x1 k आपका कितना है, 1, 1/2, 1/4 और 1/8, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो यहां पर। तो ये हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है x1 k। क्लियर हो गया पॉइंट, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। फिर आपको निकालना क्या है, x1 n माइनस के। तो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया हुआ है, आप क्या करोगे, पहले x1 k निकालोगे, फिर x1 माइनस के निकालोगे। माइनस के निकालना आता है ना, तो यहां पर माइनस के निकाल लो। तो x1 माइनस के कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखो ध्यान से, बस पलटी खा जाएगा ये। तो 0 पे तो सेम रहेगा, 0 पे कितना 1, फिर 1 पे कितना हो जाएगा 1/2, तो बेसिकली यहां -1 लिख दोगे आप। फिर -2 पे कितना होगा 1/4 और -3 पे कितना हो जाएगा 1/8। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया प्रोसेस, कि पहले x1 के निकालो, फिर x1 माइनस के निकालो, फिर आप प्लस n कर दो हर एक k की वैल्यू पे, बस। तो आपका निकल जाएगा x1 n माइनस के। तो प्लस n प्लस n प्लस n और प्लस n। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो अब अगर आप काम के फिगर की बात करोगे ना, तो ये एक फिगर आपके काम का है और ये एक फिगर आपके काम का है, बीच वाले फिगर की कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां पर अब आप ध्यान से समझो, फर्स्ट कैलकुलेशन जो होगा हमारा। अच्छा, एक और पॉइंट है, जब हम इस तरह से कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे अचीव कर सकते हो जो फाइनल आंसर आने वाला है। जनरली हम आंसर को yn बोलते हैं, यहां मैंने xn बोला है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने क्या सिखाया है कि जो दो इनपुट होंगे, दोनों की लोअर लिमिट देखो, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है 0, यहां भी n की वैल्यू क्या है 0। तो दोनों की लोअर लिमिट का एडिशन कितना हो गया, 0 + 0 0। इसकी अपर लिमिट कितनी है n की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ये सब एम्पलीट्यूड है ना। तो n की अपर लिमिट कितनी है, इंफिनिटी। यहां पर n की अपर लिमिट कितनी है, देखो 3 है, दिख रहा है 3, n = 0, 1, 2, 3। तो 3 प्लस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट इंफिनिटी होगा। तो जो आंसर आएगा xn, उस पे n की रेंज कहां से कहां तक होने वाली है, 0 to इंफिनिटी। लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट। समझ में आ गया? तो हमें पता है कि xn में जो हमें सैंपल्स मिलेंगे वो n की वैल्यू 0 से लेकर n की वैल्यू इनफाइनाइट तक मिलने वाले हैं। ये पॉइंट समझ में आया? अब आप यहां ध्यान से देखो, ये जो हमें सारी की सारी सिचुएशन मिली है, हमें क्या करना है, एक एक करके वैल्यूज अब अचीव करनी है। ऑब्वियस सी बात है, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 0 to इंफिनिटी लिमिट है ना, तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे 4-5 कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर डैश करके लीव कर देंगे अगर कोई सिमेट्री दिखाई दी तो। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यहां पर 0 पे कैलकुलेशन करने के लिए जाएं, मैं फर्स्ट कैलकुलेशन अभी आपको यहीं पे शो कर रहा हूं। आप देखो, अगर आप n = 0 पे, मतलब x0 अगर आप निकालने के लिए जाते हो, तो देखो आंसर क्या आएगा। x0 के लिए जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बेसिकली देखो आपको करना क्या है, मैंने ग्राफिकल मेथड वैसे डिस्कस किया हुआ है पहले भी, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूं। आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये समझ में आ रहा है। और k के रेस्पेक्ट में समेशन है, मतलब करना क्या है आपको, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और k देखो दोनों में k एक्सिस दिखाई दे रहा है, तो सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सभी कॉम्बिनेशन को ऐड कर दो, जैसे यहां पर हो रहा है समेशन। समझ में आया? तो देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे अगर आप x0 कैलकुलेट करने के लिए जाते हो, मतलब n की वैल्यू 0, ध्यान रखना आप xn निकाल रहे हो, k तो समेशन है जो सॉल्व हो जाएगा, मेन तो xn है।
तो जैसे ही आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो इस फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फिगर में कहीं भी n नहीं है, लेकिन इस फिगर में n है। तो जैसे ही n की वैल्यू 0 पुट करोगे ये सारा 0 हो जाएगा। तो फिर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियस सी बात है k की कॉमन वैल्यू पे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो k की वैल्यू 0 पर 1 है, k की वैल्यू 0 पे कितना है 1 है, बाकी जो k की वैल्यू है यहाँ पर -1 -2 -3 है, यहाँ पर 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक है। तो बेसिकली सिर्फ एक ही कॉमन है, 0 पे 1 0 पे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 पे 1। तो बेसिकली यहां पर जो आपकी x0 की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी 1, बस इतना ही है, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन मिला तो ऐड किसको करोगे, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं और आपको बाकी की कैलकुलेशन शो करता हूं। तो आप ध्यान से देखो, अब अगर यहां पर हम लोग सेकेंड कैलकुलेशन शो करें x1 का, तो x1 के लिए मतलब n इक्वल टू 1 पुट करना है। तो देखो जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा आपका 1, ये कितना बन जाएगा 0, ये -1 और ये -2, मतलब प्लस है ना सब, तो n +1 आपने कर दिया हर एक पॉइंट पे। तो आप देखो ये 0 की जगह बनेगा 1, ये बनेगा 0, ठीक है, लेकिन देखो 1 पे यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर 0 पे 1 है और यहां पर ये वाला 0 बनेगा -1 + 1, तो 0 पे कितना है हाफ है, सिर्फ एक ही कॉमन निकला ना, क्योंकि यहां पे देखो यहां पे 0 के पहले कुछ है ही नहीं, तो ये क्या बन रहा था 1, ये 0, ये -1, ये -2, तो ये जो 1 बना यहां पे 1 पे 0 था तो कुछ मिला नहीं, तो ये 0 हुआ, 0 पे हाफ, 0 पे 1, तो कितना मिल गया हाफ, सिर्फ एक ही ग्रुप मिला यहां पर भी। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। अभी मैं 2-3 कैलकुलेशन और कर रहा हूं जिससे और क्लियरिटी मिलेगी। देखो अब x2 मतलब n की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, इस बार 2 पुट करना है। तो जैसे ही आप n की वैल्यू अब 2 पुट करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1 को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां नहीं है, तो 0 1 2 दिखाई दे रहा है 2 पुट करने पर। तो देखो 0 पे 1/4, 0 पे 1, तो पहला ग्रुप क्या मिला हमें 1/4 इंटू 1, इस बार और ग्रुप मिलेंगे, देखो और कॉम्बिनेशन मिलेंगे। फिर 1 पे जब 2 पुट करोगे तो ये 1 आएगा ना, तो 1 पे 1/2 है, 1 पे 0 है, तो 0 हो गया। फिर 2 पे 1 है, 2 पे 1 है, तो एक और ग्रुप मिल गया, प्लस करोगे फिर, यही है समेशन का मतलब, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे सबको प्लस कर दो। तो देखो यहां पर आंसर क्या मिलेगा x2 का 1/4 + 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 5/4। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन x3 का, तो जब x3 का कैलकुलेशन आप करोगे मतलब यहां पे 3 पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, समझ में आया। तो 0 पे 1/8, 0 पे 1 लिखते चलो, यहां पर सिंपल है, तो 1/8 इंटू 1, फिर ये 1 होगा, तो 1 पे तो ये 0 है, यहां पे तो 0 हो जाएगा। फिर देखो ये आपका 2 होगा, तो 2 पे हाफ, 2 पे 1, तो हाफ क्रॉस 1, फिर यहां पर देखो ये 3 होगा, 3 पे 1 और यहां भी 3 पे 1, तो 1 क्रॉस 1, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां पर 1/8 + 1/2 + 1, तो एलसीएम कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहां पे कितना बनेगा 1, यहां पे कितना बनेगा आपका 4 और यहां पे कितना बनेगा 8। क्लियर हो गई सिचुएशन अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका 13/8। ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन x4 का। x4 का अगर आप कैलकुलेशन यहां पर देखोगे तो देखो जैसे आप यहां पे 4 पुट करोगे, अब देखो यहां पर क्या होगा, ये पास होगा, मतलब ये अब आपका बन जाएगा 1, ये बन जाएगा क्या 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, ठीक है ना। 4 पुट करने पे 1 2 3 4, तो यहां पर देखो 1 पे तो कुछ है नहीं, लेकिन 2 3 4 सब पे 1 1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था आपका, फिर से देख लेते हैं, यहां पे था आपका 1, तो 1 पे कुछ नहीं था, फिर देखो 2 3 4, देखो ये अपनी पोजीशन पे ना फिक्स है, ये बार बार मूव कर रहा है, तो 2 3 4 सब पे 1 1 1 है, तो सभी आपके ऐड हो जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 1, 1/2 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 1/4 + 1/2 + 1। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से आप लोगों को। तो यहां पे जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, आपका 4 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 और फिर ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 7/4। और नेक्स्ट कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन कितना आ रहा है
x5, तो x5 जैसी पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 पे 2 3 4 5, ठीक है। देखो सब पे 1 1 1 1 है तो चारों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो अब x5 2 3 4 5, तो यहां पे आंसर कितना बन जाएगा आपका, देखो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा 4 और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो रही है। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15/8। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पर x6। आपको समझ में आएगा कि मैं कहां तक कैलकुलेशन करने वाला हूं, क्यों करने वाला हूं, आपको आ भी गया होगा आई थिंक। देखो x6 जब आप करोगे तो यहां पर कितना होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही आप 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6। अब 3 4 5 6 ये तो पूरा इन्फिनाइट तक 1 1 1 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, फिर से आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो बार बार अब आपका आंसर क्या होगा, रिपीट होगा 15/8 पे। आप चेक करके देख लो। आप एक काम करो, x10 निकालो, जैसे ही आप 10 करोगे क्या आएगा 7 8 9 10, तो 7 पे भी 1, 8 पे भी 1, 9 पे भी 1, 10 पे भी 1, तो फिर से आंसर आपका वही होगा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। समझ में आ गया। तो यहां पर अब अगर मैं ओवरऑल फुल एंड फाइनल आंसर मेंशन कर दूं, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, देखो xn इज इक्वल टू, पहला आंसर कितना आया था 1/2, फिर नेक्स्ट आंसर कितना आया था 5/4। एक्चुअल में आपको x0 से स्टार्ट करना है ना, x0 को भी आप मूव नहीं कर सकते हो, तो आपका फर्स्ट आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और उसके बाद आपका आया था 1/2, उसके बाद आपका आंसर कितना आया था 5/4, फिर आपका आंसर आया था 13/8, फिर आपका आंसर कितना आया था 7/4, फिर आंसर आया था 15/8 एंड सो ऑन। क्योंकि 15/8 के बाद फिर रिपीटेशन आपका स्टार्ट हो गया था। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ एक और प्रॉब्लम हम यहां पर अब सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखो, आपको HN गिवन है, XN आपको गिवन है और YN आउटपुट है। तो आपसे पूछा है Y2 और Y5 की वैल्यू क्या क्या होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, काफी इजी प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर आपको Y2 और Y5 अचीव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पहले YN निकाल लेना चाहिए, अगर पॉसिबल हो इजी तरीके से, तो ठीक है। तो आप देखो YN बेसिकली क्या होगा आपका XN कॉन्वॉल्व विद HN हो जाएगा। और देखो यहां पर इजी तरीके से ही पॉसिबल है, अगर आप XN की वैल्यू को ध्यान से समझोगे ना, तो आप देखो यहां पर जो XN आपको गिवन है वो गिवन है डेल्टा n प्लस 3 डेल्टा n माइनस 4। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेल्टा का, आप जानते हो डेल्टा के साथ किसी भी चीज का कॉन्वोल्यूशन किया जाए तो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो यहां पर देखो आंसर कितना हो जाएगा, yn का आंसर हो जाएगा, जब डेल्टा n के साथ कॉन्वोल्यूशन किया जाए तो आंसर सेम रहता है। तो पहला आंसर कितना बनेगा 1/3n un, और दूसरा आंसर देखो आप, इस पे आंसर कितना बन जाएगा आपका 3 सामने है। तो अब यहां पर देखो आप डेल्टा n माइनस 4 1/3 की पावर n un, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार, अगर आप xn कॉन्वोल्यूशन विथ डेल्टा n माइनस n नॉट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है xn माइनस n नॉट। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहां पर एक्सएल लिखा हो HL लिखा हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी सिग्नल का जब आप डेल्टा n माइनस n नॉट से कॉन्वोल्यूशन करते हो तो आपको ये आंसर मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 3 को तो आपने बाहर लिख दिया, डेल्टा n माइनस n नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो दूसरा सिग्नल है ना उसपे n के साथ माइनस n नॉट आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे 1/3 n माइनस 4 n माइनस n नॉट और साथ में un माइनस n नॉट, मतलब n माइनस 4। एक बात ध्यान रखना कि u में भी करना, जहां जहां n है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक सिग्नल है, तो जब डेल्टा n माइनस 4 के साथ कॉन्वोल्यूशन करोगे तो n माइनस 4 n माइनस 4, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर तो आ चुका है, बस आप y2 निकाल लो एक बार। तो देखो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 की पावर 2 u2 प्लस 3
1/3 की पावर, अब देखो जब 2 करोगे यहां पर तो 2 - 4 कितना होगा -2, और यहां पर भी हो जाएगा -2। अब यहां पर देखो un क्या होता है बताओ, 0 से लेकर इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो u ऑफ -2, un में 0 के पहले सब कुछ 0 होता है, मतलब -1 पे 0 मिलता है, -2 पे 0 मिलता है, un पे 0 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 मिलता है, पता है अच्छे से। तो u ऑफ -t की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, तो ये आपका पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0। तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आएगा y2 का वो कितना आएगा 1/9, क्योंकि u2 कितना होता है 1 होता है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब अगर यहां पर आप बात करो y5 की, तो y5 मीन्स आपको क्या करना है, n की वैल्यू 5 पुट करना है, तो 1/3 की पावर 5 u5 प्लस 3 इंटू 1/3 की पावर, अब देखो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा u1। हाँ u1 आपका 1 ही होता है, तो इस बार ये टर्म भी आ जाएगा। लेकिन यहां देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, u1 1 होता है तो सिर्फ 1 मिलेगा यहां पर, और यहां पे कितना मिलेगा, u5 कितना होता है 1 होता है। तो y5 की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी आपकी 1/3 की पावर 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/243 प्लस 1, 3 की पावर 5 243 होता है ना। तो यहां से देखो आंसर कितना हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाय 243, ये आपका यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रॉब्लम्स थी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको और प्रॉब्लम चाहिए डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन के ऊपर तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर जाइए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।